हर ओडिया के दिलों में बसा रंगों का तरंग। मैं बेहंग हूँ। मैं कहानी नहीं सुनाता। मैं समय को चलते हुए देखता हूँ। मैं सिर्फ परंपरा नहीं दिखाता, मैं उसके पीछे छुपा इतिहास भी सुनाता हूँ। ओडिशा की धरती पर जहाँ भक्ति और तपस्या एक हो जाती है, वहीं जन्म लेती है दंडनाट। दंडनाट ओडिशा का एक प्राचीन अनुष्ठानिक लोकनाट्य है जो शैव परंपरा से जुड़ा हुआ है और भगवान शिव तथा मां काली को समर्पित है। ये परंपरा चैत्र मास यानी मार्च अप्रैल में होने वाली दंड यात्रा का केंद्रीय अंग मानी जाती है। ऐतिहासिक रूप से दंडनाट का उद्देश्य केवल मंचीय प्रदर्शन नहीं था, बल्कि शारीरिक कष्ट, संयम और आत्म बलिदान के माध्यम से आत्मिक शुद्धि प्राप्त करना था। लोक कथाओं के अनुसार दंड का अर्थ है पीड़ा। ये पीड़ा दंडुआ स्वयं अपने ऊपर ग्रहण करता है। कहा जाता है कि कई माताएं मां काली से मनोकामना पूर्ण होने के बाद अपने पुत्रों को दंडुआ के रूप में अर्पित करती थी। ये अर्पण किसी दंड के लिए नहीं, बल्कि कल्याण और रक्षा के लिए होता था। दंडुआ अपने शरीर को मां काली के चरणों में समर्पित कर कष्ट सहते हैं ताकि गांव, परिवार और समाज सुखी और सुरक्षित रहे। ये परंपरा बलिदान नहीं, बल्कि त्याग की सर्वोच्च भावना को दर्शाती है। आज भी ये परंपरा विशेष रूप से बरहमपुर और पूरे गंजाम क्षेत्र में ग्राम समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अविभाज्य हिस्सा बनी हुई है। दंडनाट ओडिशा की लोक संस्कृति की आत्मा है। ये नृत्य, गीत और नाट्य का संगम है जिसमें भक्ति, अनुशासन और सामुदायिक सहभागिता सर्वोपरि होती है। इसके कलाकार दंडुआ कहलाते हैं, जो अपने शरीर को ही अपना रंगमंच बना लेते हैं। भस्म से लिपटी देह, सादे वस्त्र और ढोल मोहरी की गूंजती ताल पर यह परंपरा सांस लेती है। दंडनाट का हृदय है दंड यात्रा, जो लगभग 21 से 30 दिनों तक चलती है। दीक्षा के बाद दंडुआ नंगे पांव गांव-गांव एक धार्मिक जुलूस के रूप में चलते हैं। हर गांव में होती है प्रस्तुति, नृत्य, अभिनय और कठिन क्रियाएं जैसे जलदंड, अग्निदंड और शूलदंड। ये कृत्य किसी प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि व्रत, भक्ति और आत्मसमर्पण के रूप में किए जाते हैं। भूमि पर शयन, सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य और त्याग, पूरी यात्रा एक जीवित तपस्या में बदल जाती है। ये कठोर नियम दंडुआ को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध करने के लिए होते हैं। दंड यात्रा का समापन होता है महादंड या समापन दंड के साथ। अंतिम दिन सारी तपस्या के बाद गांव में होती है सामूहिक पूजा, नृत्य और उत्सव। कष्ट के बाद मिलता है उत्सव। यही दंडनाट का सार है। दंडनाट कोई प्रदर्शन नहीं, ये एक जीवित विरासत है जहां धूल, पसीना और भक्ति मिलकर कहते हैं कि जब कला तपस्या बन जाती है तब संस्कृति अमर हो जाती है। मैं बेहंग हूँ और ये कोई कहानी नहीं, ये ओडिशा की सांस है। ये कहानी यहीं खत्म होता है और एक शुरू होने के लिए आप भी हमें कमेंट्स में बताएं और कौन से टॉपिक के ऊपर हम वीडियोस बना सकते हैं। बेहंग, स्टोरीज रूटेड इन ओडिशा।